नमस्कार, मैं हूं साक्षी राव और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं, खरी बात न्यूज इन दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पर पूरा फोकस कर रहा है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में अब तक राजनीति कहां से चलकर कहां तक पहुंची है और अब आगामी चुनाव के लिए क्या समीकरण है, इसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक खास कार्यक्रम तैयार किया है। आइए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जंग कुर्सी की। तो आज जंग कुर्सी की में हम बात करेंगे टीकमगढ़ विधानसभा की। टीकमगढ़ के इतिहास की बात करें तो ओरछा रियासत के इस भाग की स्थापना राजा श्री रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला द्वारा सन 1501 के आसपास होने का उल्लेख मिलता है। बताते हैं कि सन 1783 में ओरछा राज्य की राजधानी को टहरी लाया गया था, जहां टीकमगढ़ का दुर्ग स्थित था। आजादी के बाद सन 1948 में जब विंध्य प्रदेश राज्य बना तो उसके 8 जिलों में से टीकमगढ़ एक था। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के बाद टीकमगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला हो गया। पर्यटन की दृष्टि से टीकमगढ़ जिले में भगवान भोलेनाथ का प्रसिद्ध कुंडेश्वर मंदिर है, तो वहीं दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र आहार जी और पपौरा जी भी हैं। जिले की बलदेवगढ़ में बलदेवगढ़ की तोप प्रसिद्ध है। बगाज माता के मंदिर, धसान नदी के साथ ही अनेक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। आजादी के बाद यहाँ जब विंध्य प्रदेश विधानसभा के लिए पहला चुनाव वर्ष 1951 में हुआ, तब किसान मजदूर पार्टी के कृष्णकांत उर्फ पूरे माते पहले विधायक चुने गए थे। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा के लिए 1962 में हुए पहले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ज्ञानेंद्र सिंह जूदेव गिन्नी राजा विधायक बने। वर्ष 1967 के चुनाव में वर्तमान विधायक ज्ञानेंद्र सिंह जूदेव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1972 के चुनाव में टीकमगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार सिंह बुंदेला ने 19,522 वोट पाकर विधायक का चुनाव जीता था। उस समय उनके विरोध में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मगनलाल गोयल और भारतीय जनसंघ के गोकुल प्रसाद ने चुनाव लड़ा था, लेकिन सरदार सिंह बुंदेला मगनलाल गोयल को लगभग 12,000 वोटों से हराकर पहली बार विधायक बने थे। वर्ष 1977 के चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस का विरोध और जनता पार्टी की लहर थी। ऐसे में मगनलाल गोयल जनता पार्टी से चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के वर्तमान विधायक सरदार सिंह बुंदेला को लगभग 4500 वोटों से चुनाव हराकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया था। इसके बाद तो कई वर्षों तक टीकमगढ़ जिले की राजनीति बुंदेला परिवार और मगनलाल गोयल के बीच ही सिमटी रही और कभी सरदार सिंह बुंदेला और उनके पुत्र यादवेंद्र सिंह बुंदेला चुनाव जीते तो कभी मगनलाल गोयल के विधायक बने। वर्ष 1980 की बात करें तो उसके चुनाव में कांग्रेस के सरदार सिंह बुंदेला ने 24,184 वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी के मगनलाल गोयल को लगभग 14,000 वोटों के लंबे अंतर से चुनाव हराया था। उस समय जनता पार्टी से बसंत राम राजपूत चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं वर्ष 1985 के चुनाव में सरदार सिंह बुंदेला ने अपनी बढ़ती उम्र को ध्यान में रखते हुए जिले की राजनीति अपने बेटे और तेज तर्रार युवा नेता यादवेंद्र सिंह बुंदेला उर्फ जग्गू राजा को सौंप दी थी। उधर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक मगनलाल गोयल की जगह सुरेंद्र प्रताप सिंह बेबी राजा को टिकट दिया था। टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के सुरेंद्र प्रताप सिंह बेबी राजा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के कारण चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, इसलिए पार्टी ने उन्हें टीकमगढ़ लाकर चुनाव लड़ाया। उधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रताप नारायण तिवारी भी चुनाव मैदान में थे। ऐसे में पहला चुनाव लड़ रहे यादवेंद्र सिंह जग्गू राजा ने अपने पिता के भरोसे को और मजबूत करते हुए रिकॉर्ड 32,887 वोट पाकर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रताप नारायण तिवारी को लगभग 22,800 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हराकर पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में कदम रखा था। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र प्रताप सिंह बेबी राजा 9,616 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। उनके इस प्रदर्शन को टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की आपसी गुटबाजी और पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता मगनलाल गोयल के टिकट काटने को लेकर कार्यकर्ताओं में उपजी नाराजगी बताया गया था। अपनी गलती को सुधारते हुए 1990 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र प्रताप सिंह बेबी राजा को जिले की जतारा विधानसभा सीट से टिकट दे दिया और अपने पूर्व विधायक मगनलाल गोयल को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने एक बार फिर अपने विधायक यादवेंद्र सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रत्याशी घोषित किया। उधर कांग्रेस के ही समर्थक माने जाने वाले भगत सिंह यादव निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। उन्होंने 8,441 वोट पाकर कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला को बड़ा नुकसान पहुंचाया और कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह बुंदेला भाजपा प्रत्याशी से लगभग 9,000 वोटों से चुनाव हार गए। भाजपा के मगनलाल गोयल पार्टी के भरोसे को कायम रखते हुए दूसरी बार टीकमगढ़ के विधायक निर्वाचित हुए। यह बात अलग है कि वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए।
2 वर्ष बाद ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में मध्य प्रदेश की विधानसभा भी भंग हो गई और वर्ष 1993 में हुए चुनाव में कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह बुंदेला एक बार फिर भाजपा के मगनलाल गोयल को हराकर लगभग 3000 वोटों से चुनाव जीत गए। दूसरी बार विधायक निर्वाचित हो गए। वर्ष 1998 के चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर सामंतवाद और ठाकुरवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही थी। टीकमगढ़ जिले की 4 में से सामान्य 3 विधानसभाओं में तीनों पर ठाकुर समाज के नेता टिकट मांग रहे थे। टीकमगढ़ से यादवेंद्र सिंह जग्गू राजा, जतारा से सुरेंद्र प्रताप सिंह गौर, निवाड़ी से बृजेंद्र सिंह राठौर कांग्रेस के टिकट के लिए मजबूती से दावेदारी कर रहे थे। वहीं पार्टी अपने ऊपर लग रहे ठाकुरवाद के आरोपों से बचने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में पार्टी ने टीकमगढ़ सीट पर मजबूत दावेदारी के बावजूद वर्तमान विधायक यादवेंद्र सिंह जग्गू राजा का टिकट काट दिया और प्रमिला जैन को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस की नई प्रत्याशी प्रमिला जैन भाजपा के मगनलाल गोयल का मुकाबला नहीं कर पाई और भाजपा के मगनलाल गोयल 42,069 वोट पाकर लगभग 9,500 वोटों से चुनाव जीतकर तीसरी बार विधायक बन गए। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े भगत राम यादव को 21,557 वोट मिले। मजबूत प्रत्याशी बताए जा रहे पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह जग्गू राजा ने पार्टी अनुशासन के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा। यह बात अलग है कि उनके समर्थकों पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमिला जैन का विरोध करने के आरोप जरूर लगे। अब बात करते हैं वर्ष 2003 की। तो 2003 के चुनाव में भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी उमा भारती दिग्विजय सिंह सरकार के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम कर अभियान चला रही थी। वह सामंतवाद पर निशाना साध रही थी। ऐसे में टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह की मजबूत दावेदारी के बावजूद इस बार फिर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और एक बार फिर प्रमिला जैन को चुनाव लड़ाया। लेकिन इस बार पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह नहीं माने और उन्होंने कांग्रेस से विद्रोह कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर चुनाव लड़ा। उधर भारतीय जनता पार्टी ने अपने बुजुर्ग विधायक मगनलाल गोयल की जगह पूर्व विधायक अखंड प्रताप सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया। पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हुए 46,283 वोट पाकर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वह भाजपा प्रत्याशी से लगभग 2,000 वोटों से चुनाव हार गए। कांग्रेस की प्रमिला जैन 19,517 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रही। बहुजन समाज पार्टी के बृजकिशोर को लगभग 9,000 वोट मिले। अब आ जाते हैं वर्ष 2008 पे। तो इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भाजपा से विद्रोह कर दिया था। उन्होंने अपनी भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाकर अपने प्रभाव वाले कई सीटों पर प्रत्याशी लड़ाए थे। वहीं उन्होंने टीकमगढ़ सीट से अपने पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने निवर्तमान विधायक अखंड यादव को प्रत्याशी बनाया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वोटों के बंटवारे का लाभ उठाकर यादवेंद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को लगभग 9,000 से अधिक वोटों से चुनाव हराकर तीसरी बार टीकमगढ़ के विधायक बने। बहुजन समाज पार्टी के अनिल जैन बड़कुल 12,409 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। वहीं भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान विधायक अखंड यादव को 11,286 वोट पाकर चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा। बात करते हैं वर्ष 2013 की। तो इस चुनाव के पूर्व ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो चुकी थी। ऐसे में टीकमगढ़ से इस बार पार्टी के नए कार्यकर्ता के श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर विधायक यादवेंद्र सिंह का टिकट दिया, लेकिन नए भाजपा प्रत्याशी के श्रीवास्तव 57,968 वोट पाकर लगभग 18,000 वोटों से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। समाजवादी पार्टी के टिकट पर झांसी जिले की मौठ के ब्लॉक प्रमुख चरण सिंह यादव चुनाव लड़े। उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी टीकमगढ़ में जनसभा की। उन्होंने चुनाव भी अच्छा लड़ा, लेकिन वह 13,602 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। वर्ष 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्तमान विधायक के श्रीवास्तव का टिकट काटकर नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ के पूर्व अध्यक्ष रहे राकेश गिरी को टिकट दे दिया। उनकी पत्नी लक्ष्मी गिरी वर्तमान में टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष थी। कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह जग्गू राजा ने भाजपा प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी। उन्हें पिछली बार से लगभग 21,700 वोट अधिक यानी कि 62,783 वोट मिले, लेकिन वह भाजपा प्रत्याशी के मुकाबले लगभग 4,000 वोटों से चुनाव हार गए। बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर विनोद कुमार राय 9,793 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। आगामी चुनाव के लिए समीकरण देखें तो सबसे ज्यादा जोर आजमाइश सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए देखी जा रही है। वर्तमान में राकेश गिरी भाजपा के विधायक हैं। वह पूर्व में निर्दलीय चुनाव जीतकर नगर पालिका टीकमगढ़ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
उनकी पत्नी लक्ष्मीगिरी भी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रही हैं। उनकी लोकप्रियता के चलते ही भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के चुनाव में वर्तमान विधायक सिटिंग एमएलए के श्रीवास्तव का टिकट काटकर उनको टिकट दिया था। बताते हैं कि वर्ष 2013 के चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता और वर्तमान विधायक यादवेंद्र सिंह जग्गू राजा को लगभग 17,000 वोटों से हराकर चुनाव जीते के श्रीवास्तव के 5 वर्ष के कार्यकाल में पार्टी को उनकी कार्यशैली को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई थी। पार्टी द्वारा कराए गए सर्वे में भी उनके टिकट बदले जाने की जरूरत सामने आई थी, जिसके बाद पार्टी ने जातिगत आधार न होते हुए भी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गिरी को टिकट दिया था और उन्होंने चुनाव जीतकर अपना जनाधार भी सिद्ध किया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ही कई नेता राकेश गिरी की जगह किसी अन्य को टिकट दिलाने के लिए लामबंदी कर रहे हैं। पिछले चुनाव तक जो नेता राकेश गिरी की पैरोकारी करते थे, अब वही उनकी खिलाफत की बातें करते देखे जा रहे हैं। ऐसे में सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, पूर्व विधायक के श्रीवास्तव, भाजपा के जिला अध्यक्ष अमित नुना जैन के नाम भी प्रत्याशी बनने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। इनमें से राजेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी मीरा तिवारी कई बार जिला पंचायत की सदस्य रही हैं। सहकारिता के क्षेत्र में भी उनका अच्छा खासा दबदबा है। कुछ महीने पहले उन्होंने टीकमगढ़ में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कार्यक्रम भी कराया था, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी सम्मिलित हुए थे। खबर है कि वे चुनाव लड़ने के प्रति बेहद गंभीर है और पार्टी में उच्च स्तर तक अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं। उन्हें बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से संबंधों के बल पर भी सफलता मिलने का भरोसा है। उधर पूर्व विधायक के श्रीवास्तव ने भी पार्टी नेताओं और टिकट में निर्णायक भूमिका रखने वाले छोटे बड़े पदाधिकारियों से पिछले 5 सालों में अपने संबंध मजबूत किए हैं, जिसके चलते उन्हें भरोसा है कि पार्टी एक बार फिर उन्हें मौका देगी। उधर जैन समाज के व्यापारी और पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित नुना को भी उम्मीद है कि पार्टी उनकी साफ सुथरी छवि को ध्यान में रखते हुए उन्हें मौका दे सकती है। उधर हाल ही में टीकमगढ़ के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर बीके राय ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है, जिसके बाद भाजपा के और केंद्र व प्रदेश की सरकारों की योजनाओं के समर्थन में उनके होर्डिंग पोस्टर दिखने लगे हैं। ऐसे में उनका नाम भी दावेदारों के रूप में चर्चा में आ गया है। उनकी पैरोकारी करने वालों का तर्क है कि डॉक्टर बीके राय ने पिछले कई वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीकमगढ़ क्षेत्र और जिले में बहुत स्वच्छ और उदार छवि बनाई है, जिसके चलते वह क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। उधर पिछड़ी जाति की उच्च शिक्षित महिला नेत्री के रूप में टीकमगढ़ के ट्रांसपोर्टर परिवार की वंदना जायसवाल का भी नाम तेजी से सामने आया है। पार्टी के सदस्यता अभियान में वह टीकमगढ़ जिले में सर्वाधिक सदस्यता करने वाली पार्टी पदाधिकारी के रूप में चर्चा में आई थी। वर्तमान में उनके पास भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक की जिम्मेदारी है। इसके अलावा सांसद वीरेंद्र कुमार ने उन्हें टीकमगढ़ के महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति में अपना प्रतिनिधि भी बना रखा है। बीते साल संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से वह जिला प्रभारी का दायित्व संभाल चुकी हैं। ऐसे में यदि पार्टी ने टीकमगढ़ निवाड़ी में किसी महिला नेत्री को प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया तो वंदना जायसवाल को टीकमगढ़ से टिकट मिल सकता है और वह निर्विवाद प्रत्याशी के रूप में भाजपा को चुनावी वैतरणी पार करा सकती हैं। वैसे वोटों की अंदरूनी स्थिति के बारे में देखा जाए तो टीकमगढ़ की भाजपा की राजनीति में सबसे ज्यादा गुटबाजी और रस्साकसी टीकमगढ़ सदर सीट पर ही देखी जा रही है, जिसमें किसी को भी टिकट मिलने की स्थिति में यदि पार्टी के रणनीतिकारों ने आपसी सामंजस्य नहीं बनवाया तो अन्य दावेदार प्रत्याशी को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में अब तक पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह उर्फ जग्गू राजा भैया का नाम भी प्रमुखता से सामने आया है। पिछले 50 वर्षों में पहले उनके पिता सरदार सिंह बुंदेला और उसके बाद यादवेंद्र सिंह ने ही मुख्य रूप से पार्टी की नैया टीकमगढ़ में पार लगाई है। वह और उनके पिता पिछले 11 चुनाव में इस सीट से 5 बार विधायक रहे हैं। पिछले 50 वर्षों में पार्टी ने यादवेंद्र सिंह का टिकट काटकर 2 बार प्रमिला जैन को टिकट दिया है, लेकिन दोनों बार पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। टीकमगढ़ में कांग्रेस के लिए यादवेंद्र सिंह ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके आप पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में सीधा और मजबूत दखल रहता है। पिछले वर्ष हुए पंचायत चुनाव में उनकी पत्नी श्रीमती सुषमा सिंह ने पूरी ताकत के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, लेकिन पर्याप्त संख्या होते हुए भी उन्हें सत्ता से पराजित होना पड़ा था। उन्होंने इसका बदला भारतीय जनता पार्टी से निकाय चुनाव में लिया था, जिसमें उनके समर्थक पप्पू मलिक नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए थे। अब वर्तमान में टीकमगढ़ सीट पर कांग्रेस की ओर से यादवेंद्र सिंह उर्फ जग्गू भैया की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। वैसे टीकमगढ़ जिले की कुल 3 में से 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। शेष 2 सीटें टीकमगढ़ और खरगापुर, दोनों सीटों पर यादवेंद्र सिंह जग्गू राजा और चंदा सुरेंद्र सिंह गौर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में पार्टी में से किसी एक सीट पर पिछड़ी जाति को मौका दिए जाने की मांग उठती रहती है। यह बात अलग है कि पिछड़ी जाति का अब तक कोई मजबूत चेहरा टीकमगढ़ सीट पर सामने नहीं आया है।
ऐसे में पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह जग्गू राजा का चुनाव लड़ना ही लगभग तय बताया जा रहा है। अब टीकमगढ़ विधानसभा सीट की राजनीति क्या करवट लेती है और क्या तस्वीर सामने आती है, इस पर हमारी भी पूरी नजर रहेगी। आप भी इस संबंध में हमें कमेंट करके और हमें फोन करके अपने यहाँ के राजनीतिक समीकरणों की जानकारी दे सकते हैं। हम उन्हें अपनी अगली खबर में जरूर शामिल करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की किस विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण आप देखना चाहते हैं या किस नेता के राजनीतिक जीवन पर आप खबर देखना चाहते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही जो है आपको खबरें, डिटेल खबरें देते रहेंगे, जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।